ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਇਨਕਲੇਵ 'ਚ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, असुरक्षित ਮਕਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸੀਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। की वजह क्या लगती है? ज्यादा पानी आ जाना, मिट्टी खिसक जाना? अचानक से इतने सालों में कभी पानी नहीं था यहाँ पे, तो अचानक से जो पानी आया है पीछे से उसने हिट किया है और नीचे से ये पूरा ही खत्म हो गया। तो पता नहीं था लोगों को ये नदी है? नहीं नहीं, ये चीज किसी को नहीं पता थी। अब पता चला? अब पता चल रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि नदी थी या ये था। उलझन नहीं होगी यार? पैसा भी डूब गया, घर भी ऐसे अनसेफ में है, अभी तो जान का सौदा हो गया, जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है। वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए, किसी तरह से बच जाए। हम लोग तो देखो, लोगों को तो नहीं पता कि क्या होगा। जब कागज में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है तो हम तो कागजी तौर पे अब लग रहा है बेवकूफ बनाया गया, सरासर बेवकूफ बनाया है। माँ बापों ने जो पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे प्लॉट खरीदे, उन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी यहाँ लगाई, फिर हमने उसके ऊपर मकान बना के जमा पूंजी लगाई। हमारा तो कख नहीं रहा। ये रोना क्या सर, 4 दिन हो गए रोना रोना, अब नहीं आएगा। रोना था, हम 2-3 दिनों से रो ही रहे थे, अब तो वो भी सूख गए आंसू हमारे। ये लाइन है पूरी अनसेफ है। ये 4 घर हमारे एक इस लाइन में, ये 4 आज पीडब्ल्यूडी के अफसर आए थे, उन्होंने अनसेफ बता दिया इनको। हाँ, वो पानी लगने की वजह से जो जितनी भी मिट्टी थी इसके नीचे वो सारी खिसक गई है। अच्छा, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। एक साल पहले जो ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ? हाँ जी, हमारा लोन चल रहा है। अच्छा, कितने लाख ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ये सर हमारे को पड़ा था 30 लाख के आसपास। ਕੀ 2 BHK 3 BHK? ये 2 BHK है। ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਿਲਡਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਦੀ ਤੋਂ, ਜੈਂਤੀ ਮਾਜਰੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਕਾਈਏ 15-20 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। घर भी मतलब जैसे अनसेफ डिक्लेयर हो गया है, अभी फंस नहीं गए पूरी तरह, लग नहीं रहा? फंस गए, सब कुछ खत्म हो गया। हम तो खाली बैठे हैं, तभी तो इन बैरियों के नीचे बैठे हुए हैं, और कहाँ जा सकते हैं हम। मतलब वहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है, कोई मतलब प्रशासन की कोई हेल्प नहीं है हमारे क्या पास। कहते हैं जिसने ये कॉलोनी काटी है, बिल्डर ने धोखा दिया? कोई नहीं, आ ही नहीं रहे मौके पे, कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। हमें तो किसी के साथ फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं हुई। मतलब मैंने अपना बेटा सिपजोत में किसी के घर भेज रखा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं उसकी, तो हम कल तक भेजेंगे, परसों तक भेजेंगे, फिर तो उनको स्कूल जाना पड़ेगा सर। यहाँ से जो रोड है जो न्यू चंडीगढ़ में मिलेगा, तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा है, या अच्छी कॉलोनी है। अब जब ये हादसा हो गया तब तो हम बिल्कुल अनसेफ हैं। चाहे आपको ये पता चला भी ये नदी है? हाँ जी, हाँ जी। और हमारी अभी कोई भी सहायता नहीं की किसी ने, नहीं। अभी जैसे भी 3 दिन के बाद यहाँ पे पहुँची है आके। ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਸੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੈਂਤੀ ਮਾਜਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਐਨਕਲੇਵ। ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਐਨਕਲੇਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਐਨਕਲੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਐਨਕਲੇਵ 'ਚ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ PWD ਵੱਲੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਨਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਰੇਤ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ? सर मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ जी, ये लाइन है पूरी अनसेफ है। ये 4 घर हमारे एक ही लाइन में, ये 4 आज PWD के अफसर आए थे, उन्होंने अनसेफ बता दिया इनको। ਅੱਛਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸੇਫ ਦੀ? वजह यही दसी क्योंकि इसका जो नीचे है ना, ये सारा मिट्टी निकल गई है। ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हाँ, जो बेस है। ਅੱਛਾ हाँ, वो पानी लगने की वजह से जो जितनी भी मिट्टी थी इसके नीचे वो सारी खिसक गई है। ਅੱਛਾ। क्योंकि ये कभी भी नीचे गिर सकता है। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? सर मेरे को तो 1 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। ਅੱਛਾ। 1 साल पहले मैंने ये घर लिया था। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ? हाँ जी, हमारा लोन चल रहा है। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ? ये सर हमारे को पड़ा था 30 लाख के आसपास। ਕੀ 2 BHK 3 BHK? ये 2 BHK है जी। 30 ਲੱਖ ਦਾ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਿਲਡਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੀ 15-20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਾਲ? ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਧਰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੀਵਾਰ ਤੇ। ਨਦੀ ਤੋਂ, ਜੰਤੀ ਮਾਜਰੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਕਾਈਏ 15-20 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਫਲੈਟਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਧਰ ਢੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਰੇ ਰਸਤਾ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਵੇਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 2 BHK 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ? ਆਪਕਾ ਵੀ ਹੈ किसी का घर अनसेफ डिक्लेयर हुआ जो? हाँ जी है। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ इन तीनों का है जी। आप कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें हो गए 5 साल हो गए हमें यहाँ पे। 5 तो जब 5 साल पहले आप आए थे तो क्या स्थिति थी यहाँ पे? ठीक था, नॉर्मल चल रहा था। कह रहे थे इस सड़क निकलेगी, ये गेट जो लगा है जहाँ पे JCB लगी है ना, कह रहे थे वहाँ से सड़क निकलेगी सीधा, मतलब यहाँ पे पीछे बैक साइड बस स्टैंड बनेगा। तभी हमने सोच के चलो, पहले तो फ्लैट्स में रहते थे, फिर हम यहाँ पे घर पे आ गए। यहाँ पे हमने खुद घर बनाया हुआ है। अपना खरीदा ये? हाँ, प्लॉट्स खरीदा पहले, फिर उसके ऊपर खुद घर बनाया। 2 साल हो गए इसको बने हुए। लोन लेके? हाँ, करवाया है, कुछ ऐसे बनाया भी है। और लोन अब में क्या लग रहा है अभी जो पैसा लोन लिया है, घर भी मतलब जैसे अनसेफ डिक्लेयर हो गया है, अभी फंस नहीं गए बुरी तरह? लग नहीं रहा? फंस गए, सब कुछ खत्म हो गया। हम तो खाली बैठे हैं, तभी तो इन बैरियों के नीचे बैठे हुए हैं। और कहाँ जा सकते हैं हम? नहीं, अभी खाने को क्या पड़ोसी डर help लग रहा है घर करवा में रहे जाते हुए? हैं। डर लगना ही है सर, इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। डरना नहीं है तो क्या करना है? हमने तो सामान भी ऐसे छोड़ रखा है जिसमें डोर ना लगे, कुछ विंडो वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ताला फसाया है। मतलब वहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है। कोई मतलब प्रशासन की कोई हेल्प नहीं है हमारे क्या पास। कहते हैं जिसने ये कॉलोनी काटी है, बिल्डर ने धोखा दिया? कोई नहीं, आ ही नहीं रहे मौके पे, कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। हमें तो किसी के साथ फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं हुई। मतलब प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं? कहाँ, बस आते हैं आपकी तरह, बस लेते हैं ये और चले जाते हैं फिर चलो, हम बस। तो आपकी बात पहुंचाने आए हैं, बार बार अगर पहुंचेगी सरकार तक। आप ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਨਸੇਫ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਡਰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ? ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸੇਫ ਕੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਨਸੇਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੇ? ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀ। ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। सो यह स्थिति सी क्या बताया गया था? चंडीगढ़ को रोड जुड़ेगा, न्यू चंडीगढ़ हाँ को? जी हाँ जी, जब ये गेट निकला था, निकला ही हुआ था जब हम आए थे यहाँ पे,
तो ये गेट था, तो हमें बताया गया कि यहाँ से जो रोड है जो न्यू चंडीगढ़ में मिलेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा है, अब अच्छी कॉलोनी है। अब जब ये हादसा हो गया तब तो हम बिल्कुल अनसेफ हैं। तभी आपको ये पता चला भी ये नदी है? हाँ जी, हाँ जी, हमें नहीं था पता, इतनी ऊंची जगह थी यहाँ पे। जब मतलब ये हादसा हो गया तब पता चल रहा है कि यहाँ पे नदी भी थी। भी हम नदी में ही रह रहे अभी हैं। हम आगे भी है हमारे घर, फिर भी हम यहाँ पे अनसेफ है। और हमारी अभी कोई भी सहायता नहीं की किसी ने, नहीं। अभी ये जेसीबी भी 3 दिन के बाद यहाँ पे पहुंची है आके। हाँ आप जी। कितनी देर से हो यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो 2 साल पहले जब आए थे तब कैसा था? तब वही वो जो ये बता रहे हैं कि ऊंचा था, नदी नदी का कुछ पता नहीं था, दीवार हमने देखा भी नहीं कभी पीछे आके कि दीवार के पीछे क्या है क्या नहीं है। हमने तो सोचा अच्छी कॉलोनी है, छोटी है। पर अब जो ये इंसिडेंस हो गया, अब डर गए हैं हम सारे। बच्चे भी हमारे दिन में हम यहाँ नहीं रखते हैं उनको, मतलब पड़ोसियों के घर। क्या और करोगे अब? छोड़ जाओगे यहाँ से? क्या करोगे? अब छोड़ेंगे भी कैसे, आप बताओ? पैसा लगाया हुआ है, लोन लिए हैं, तो वो भी तो किस तरह करेंगे? अब देखते हैं। परेशानी हो गई? परेशानी तो है ही है, परेशानी है ही है। काम से भी बैठे हुए हैं, बच्चे स्कूल से बैठे हुए हैं। बाकी चलो, अभी हमारा घर तो थोड़ा आगे है। ये जो ये हैं, ये किस तरह रहेंगे, बच्चे कैसे स्कूल में भेजेंगे? अभी वो सारा पड़ोस भी में देखना, रह रहे हैं पड़ोस बच्चे में, सारे। दूसरे के ये घर में रह रहे हैं। 4 दिन हो गए आज पड़ोस में रह रहे हैं यहाँ पे। कल हम स्कूल भी भेजेंगे बच्चों को। बच्चों की तो चलो ऑनलाइन क्लासेस, मैंने अपना बेटा सिबजोत में किसी के घर भेज रखा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं उसकी। तो हम कल तक भेजेंगे, परसों तक भेजेंगे, फिर तो उनको स्कूल जाना पड़ेगा सर। बच्चों को कैसे, बच्चों को मतलब नहीं कर सकते ना हम तो बेघर हो गए, पर बच्चों को तो कहीं कहीं कर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ਸੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅੱਗੇ? देखो जी, पहले तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके क्या हेल्प मिल सकती है या आगे का क्या हो सकता है। हमारी तो डिमांड ये है कि जो बिल्डर्स थे उनसे, कनाडा में बैठा मेजर सिंह, वो कनाडा में बैठे हैं, बट ठीक है वो फिर भी हेल्प वगैरह कर रहे हैं। उसके अलावा जो 3 और हैं उनका कहना ये है कि हमने प्लॉट सेल कर दिए हैं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। ठीक है, हमारा एक ये है कि अगर जो डीसी साहब है उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो भी बनती है, या तो हमारे को एक प्रॉपर जो प्लॉट अलग से कहीं और दिया जाए, और जो हमारा खर्चा है, बैंक लोन है, वो सारा क्लियर करवा के हमारे को बिल्डिंग बना के दी या जाए। बिल्डर पैसा वापस करे। हाँ, बिल्डर पैसा वापस करे। ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ पे आज की डेट में आया, चलो आज कर देंगे, सेव कर देंगे, 10 साल 20 साल फिर से अगर आता है, ये भी फिर सर कौन अभी कौन safe जिम्मेदार थोड़ा है? भी ये अभी सेफ लग रहा है आपको? ये तो हम अपनी ये तो मतलब नीचे से अपने सारा उससे खाली- कर रहे हैं कि खाली चलो हो रखा है थोड़ा सारा का सारा। नी ना दिखे हमें, जो भी है नी है ना, ये ना दिखे हमें। ये सेफ थोड़ा भी है, तो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं कि गिरे ना मकान। अभी सेफ तो मन नहीं को है। दिलासा दे रहे हैं। मन को दिलासा है, वो तो अपनी उस अच्छा, पे आज कर रहे जेसीबी से किया क्या जा रहा है ये? ये फिलहाल मिट्टी भरी जा रही है, बाकी क्योंकि कल और परसों की भारी बारिश दोबारा दिखाई हुई है। अगर बारिश आती है तो कम से कम ये थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको सेव किया जाए, यहाँ से नाली निकाल के, ताकि जो पानी आ रहा है उसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। ठीक है, हाँ, अच्छा, ताकि पानी का उधर नक्शा जा सके, हाँ बदला उसको जा किया जा सके, रास्ता बदला जा सके। ताकि कुछ टाइम उसको मिल जाए, इसको रिपेयरिंग वगैरह जो भी है करवाने के लिए। बाकी देखते हैं, अभी कोई आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं ये जिन्होंने ये बताया कि हम करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं, पर अभी कोई भी हेल्प कुछ नहीं हुई है। जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस है, आपस में मिलके ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਝ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ- ਨਹੀਂ? ਸਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਦਿਨੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਜੇਸੀਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਸੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਹ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਮਕਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸੀਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਸ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ, ਗੱਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਲਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इधर का गिर के ये ये बात है फ्रंट संडे की- वॉशरूम, संडे की? हाँ जी, सुबह मॉर्निंग की बात है ये। अराउंड अराउंड 7 बजे होने 6:30 सवेरे? 7 बजे की बात है। हाँ सवेरे जी, 6:30 7। मॉर्निंग के टाइम में। तो अच्छा। जैसे इसकी धमाका हुआ है दीवार गिरने का, उसके साथ ही घर से ये नीचे उतरे हैं। सामने से हमारे नेबर ने बोला है कि आपके भाई साहब का घर गिर गया। अच्छा। जैसे आवाज हुई है, हम भी दौड़े आए हैं। अच्छा, आपको घर तक आवाज सुनाई दी? हाँ, सामने उनका घर है, तो उन्होंने हमें जैसे इन्फॉर्म किया भागते हुए, हम भी वैसे ही आ गए फटाफट। 2 मिनट लगे होंगे हमें हार्डली। तो बस हम जैसे जो हाथ में आया थोड़ा बहुत हमने वो निकाला। छोटा सके बच्चा, 4 महीने का छोटा बच्चा, उसको सेफ साइड किया, अपने आप निकले। उसके बाद ये ऊपर का छज्जा वगैरह ये फिर गिरा है उसके बाद। फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं। हाँ जी, अच्छा। ऊपर का जो ये 1 रूम था बाहर का, ये वॉशरूम, और ये फिर गिरा है। अच्छा। पहले नीचे की एक दीवार हुई उससे बस। ऊपर जो 2 दरवाजे दिख रहे हैं वो रूफ है, छत है, वो सबसे ऊपर दिख रहे हैं जो सब बंद ये मोंटी है। अच्छा। ये मोंटी है, ये छत के दरवाजे हैं। ठीक है। ये मोंटी है। पीछे 2 अभी देखो फाउंडेशन इतनी अच्छी है मकान की कि अभी पीछे 2 कमरे खड़े रूम हुए ठीक है, कमरे खड़े हुए हैं। दीवार लेंटर ने पूरा टकाया हुआ है जो पिलर्स वगैरह दिए थे। अब ये नहीं बोल सकते कि आपकी कमज़ोर आपने मटेरियल लगाया है या आपका वो चीज़ है। ये तो जो बाउंड्री वॉल थी, सबसे पहले बाउंड्री वॉल की टूटने की वजह से हमारी जो साथ एकदम खींची है दूसरी दीवार, वो भी साथ में ले गई। नहीं, कहीं तो ना कहीं बस- बाउंड्री वॉल खिसने की वजह क्या लगती है? ज्यादा पानी आ जाना, मिट्टी खिसक ये जाना? अचानक से, इतने सालों में कभी पानी नहीं था यहाँ पे, तो अचानक से जो पानी आया है पीछे से उसने हिट किया है और नीचे से ये पूरा ही खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा लेवल था, यहाँ पे पेड़ थे काफी अच्छे। तो कभी सोचा ही नहीं था कि पानी आएगा या कुछ आएगा। या आपको पता ही था लोगों को ये नदी है? नहीं नहीं, ये चीज किसी को नहीं पता थी। अब पता चला है? अब पता चल रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि नदी थी या ये था कुछ, पर जैसे हमारे बुजुर्गों ने जमीन खरीदी या कुछ भी लोन लेके आगे मकान बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, क्या लगता है आपको मतलब अब जैसे आज के ये 4 घर हैं, इनको भी अनसेफ इनको डिक्लेयर भी- कर दिया हाँ है? जी, अनसेफ। ये तो जिस दिन फर्स्ट डे था उस दिन एसडीएम सर आए थे, उन्होंने खाली करवा लिया था। तो वही चीज है कि आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आए थे, तो उन्होंने भी बोला कि ये खाली कर दीजिए, पर जाए कहाँ, कौन कहाँ जाएगा? नहीं, जैसे जितनों से मेरी बात हुई है, हर कोई बोल रहा है मैंने 30 लाख का लिया है, हर कोई बोल रहा है मैंने कर्जा लिया है, लोन लिया जी, है। सर। तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग उलझन हैं नहीं सब। होगी यार? पैसा भी डूब गया, घर भी ऐसे अनसेफ में है, अभी तो जान का देखो, सौदा हो गया। किसी के पल्ले कुछ नहीं है, खाली है सब। जितनी जमा पूंजी बंदे ने मकान को खरीदने में लगाई, सामान जोड़ने में लगाई है, सब कुछ चला गया हमारा, जीरो हो गया। जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है। वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए, किसी तरह से बच जाए, पर अभी हमें पीडब्ल्यू की तरफ से बोला है कि खाली कर दो। कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, कहाँ जाए? पड़ोसियों के, दूसरों के घरों में, सोसाइटियों में हमने बच्चों को छोड़ा हुआ है। कितने दिन रह लोगे वहाँ पे? कितने दिन, किसी के घर कितने दिन, बहुत बड़ी हद है, हफ्ता काट लेंगे। आज 4था दिन है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई। मिलके गए हैं सब, आश्वासन दे बिल्डर के ने गए आप हैं। लोगों को ठग लिया, चीट कर लिया, ये नहीं लगता? बिल्डर ने चीट किया है। ये देखा जाए कि ये कॉलोनी कैसे काटी गई थी, क्योंकि सरकारी कॉलोनी में अप्रूवल आती कैसे है मिली? अप्रूवल जो भी कागजी कार्रवाई है, क्योंकि अप्रूवल तो चलो बाद की बात है, पर हमने कमेटी में रजिस्ट्रियों के पैसे दिए हैं, नक्शे के नक्शे के पैसे जमा किए हैं, बिजली के मीटर आप देख लो, बिजली पानी के के- बिल आते हैं हमारे को बाकायदा। तो जब सब कुछ चीज़ें हैं
तो आम जनता तो फंस गई ना, बेवकूफ़ी बन गई एक तरह से। अब एक तरफ ये चिंता, लोन कैसे वापस करेंगे? एक तरफ देखो, अब तो इधर ये चिंता है कि लोन कैसे करेंगे, अगले महीने की किश्त कहाँ से देंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, बच्चे को कहाँ क्या करेंगे, सभी को यही टेंशन है। सड़क पे आगे किस तरह के? सड़क पे आ गए, पूरी कॉलोनी खत्म है। अगर ये 4 घर को अनसेफ कर दिया तो वो जो सामने के 5-6 घर हैं, 8-10 घर जो उस तरफ के हैं या वो फ्लैट खड़े हैं, कल को वो भी अनसेफ हो जाएंगे। क्योंकि है तो सारे नदी के आसपास है। हाँ जी, अब बोल दिया है कि नदी के पास है, अनसेफ है, तो क्या सरकार को पहले नहीं पता था? जब सरकार ने पैसा लाखों में लिया है 2012 से 2014 के बीच में, जो पैसा लिया गया है बिल्डरों से, वो भी जमा है। हमें तो बिल्डर दिखा देते हैं, ये जो देखो ये हमने पैसे जमा कराए हैं, आपकी सोसाइटी पक्की है, हमने पैसा दिया हुआ है, आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी। हम पिछले 3-4 सालों से तो यही दिक्कतों में थे कि हमारी सड़कें कब बनेगी, सड़कों का हो जाए या बिजली का हो जाए, लाइट लग जाए। लाइट लग जाए, हम इस चीज़ की फ़ाइट कर रहे थे। अब किस चीज़ की फ़ाइट करें? अब तो कुछ अनसेफ ही कर दिया है, अब क्या बचा हमारे पास? मतलब सारी उम्र की जमा पूंजी लग गई, मकान भी नहीं बचा, सामान भी नहीं बचा, जिंदगी दोबारा शुरू करने की फाइट है। अब जिंदगी दोबारा शुरू करने की फाइट है। वही बोल सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली टैक्स पे करती है, टैक्स पे करते करते ही मर जाएगी और अपना सामान जोड़ते जोड़ते ही खत्म हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ अपना रहते। अच्छा, ये भी था कहीं ना कहीं शरारत नहीं लगती? कहते बिल्डर ने ये 20-20 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बना दी थी, लोगों को पता ही न चले बैक में क्या है। नहीं सर, ऐसा शरारत नहीं लगती उसकी? शरारत की बात नहीं है सर। जैसे ये पीछे तक घर थे, जब हमारी सोसाइटी है, इन्होंने कहा कि आपकी कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी है, कोई प्राइवेट नहीं है, और इसमें फिर हमने वॉल लगाई है कि आप सेफ रहें, सिक्योरिटी रीजन से आपको हमने बाउंड्री वॉल लगाई है और आपको यहाँ पे पार्क बनेगा। आने वाले टाइम में आपका यहाँ पे सरकारी पार्क बनना है। और जो आप गेट देखोगे दूसरी तरफ से, जिस तरफ पीछे है, वहाँ से कहा है कि रास्ता बनेगा, सड़क बनेगी जो मुल्लापुर को कनेक्ट होती है, न्यू चंडीगढ़ को। हाँ जी, और कागजों में भी शायद हमें दिखाई थी, इन्होंने कागजों में दिखाई हुई है कि ये सड़क आगे कनेक्ट होएगी। बोलते हैं कि भुखड़ी में कोई लोकल बस स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड की भी बात चली थी। तो ये सारी चीज़ें करते करते हम लोग तो देखो, लोगों को तो नहीं पता कि क्या होगा। जब कागज में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है तो हम तो कागजी तौर पे अब लग रहा है बेवकूफ बनाया गया, सरासर बेवकूफ बनाया है। पिछले हम बोल रहे हैं, हमारे जो बोलते हैं ना, माँ बापों ने जो पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे प्लॉट खरीदे, उन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी यहाँ लगाई, फिर हमने उसके ऊपर मकान बना के जमा पूंजी लगाई, हमारा तो कख नहीं रहा। 2 पीढ़ियों का पैसा खत्म हो गया, बाप का बेटे का। हाँ, अब अगली पीढ़ी को हम क्या दोगे? पढ़ाएंगे कैसे? उनकी पढ़ाई के लिए जोड़ेंगे कि उनकी हर महीने का जो खर्चा होता है वो पूरा करेंगे? रोना आ रहा है। और आप राशन या हर चीज़ देखो, कैसे पूरा करेंगे? रोना क्या सर, 4 दिन हो गए, रोना अब नहीं आएगा। रोना था, हम 2-3 दिनों से रो ही रहे थे, अब तो वो भी सूख गए आंसू हमारे। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਕੱਟਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੀਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਮੇਜਰ ਪੰਚਵਟੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ।